नाना नानी पर नानी आदि। त्रिः सप्तभिः पिता पूता पितृभिः सह तेनघ यद साधोस्य ग्रहे जातो भवान भई कुल पावन। जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी चल पड़े। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट होकर के हाथ जोड़ के बोले, सरकार आपने बड़ी कृपा करी जो इस असुर का संहार कर दिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी डांट दिया। मैवम बरो सोराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। तुम सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो क्या? कितना दुष्ट दुर्दांत दैत्य था, उसको तुमने इतने सारे वरदान दे करके और इतना खतरनाक बना दिया। खबरदार जो आज के बाद किसी को इतने वरदान दिए तो। और पद्म संभव कह करके मानो व्यंग किया हो। पद्म से पैदा हुए हो, बाप का कुछ तो अंश आता ही है बेटा में, प्रभाव आता है, तो कहीं उस पद्म की जड़ता तो तुम्हारे भीतर नहीं आ गई जो तुमने ऐसे दुष्ट दुर्दांत दैत्य को इतने वरदान दे दिए। मानो डांटा है भगवान ने। माई बम, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम ही विचार करो कि अब कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं या दैत्यों के दुश्मन हैं। इसी दैत्य वंश में परम भागवत प्रहलाद हुए, जो भगवान के कितने विशेष कृपा पात्र बने। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। इसके बाद 5 अध्यायों में वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत विस्तार से देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को बतलाया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रमुख 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ये प्रमुख 4 आश्रम हैं। सभी के कर्तव्यों का बोध कराया। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं हैं। विविध मनवंतरों में विविध प्रभु अवतार लेते हैं। एक बार हरि अवतार लेकर के भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। जब मगर ने पैर पकड़ा हाथी का तो सब हथनियां साथ छोड़ के चली। हमारे जीवन की भी वही स्थिति है। ये संसार सरोवर में जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो संसार के लोग एक सीमा तक तो सेवा करते हैं, उसके बाद तो भगवान से ही प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु अब इनकी जल्दी सुन लो, कब तक सेवा करें। सब साथ छोड़ देते हैं। अंत में मृत्यु रूपी मगर से प्राणी मात्र को स्वयं ही लड़ना पड़ता है। पर गजराज को तो कम से कम भगवान की याद आ गई। स्वार्थी संसार समझ में भी आ गया, सबसे मन हटाया और ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। पूरे एक अध्याय में स्तुति करी गजेंद्र मोक्ष, परंतु एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। सब खड़े हैं कि नाम ले तो हम रक्षा में जाएं, पर नाम लेता ही नहीं तो क्यों जाएं। प्रभु ने सोचा तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। बोले जो खजाना किसी का नहीं होता वो सरकारी हो जाता है, तो जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी ही है। भगवान तो चल दिए गरुड़ पर बैठ के। जब गरुड़ारूढ़ नारायण को अपनी ओर आते देखा तब इसने नाम लेकर के प्रणाम किया। सोन्तः सरुशुर वलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान ने तुरंत सूंड पकड़ के निकाला और ग्राहात विपाटित मुखात अरिणा गजेंद्रम। अरिणा चक्रेण ग्राहात विपाटित मुखात विपाटितवान। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया, गजराज का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों ही शापित थे जो मुक्त होकर के गए। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, सागर मंथन। दुर्वासा मुनि के शाप से देवता श्रीहीन हो गए, भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा एक ही उपाय है, सागर मंथन करो, अमृत पियो, शक्ति संपन्न हो जाओगे। पर अकेले कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए असुरों का सहयोग अहिमुचकवत ले लेना।
समझ में बात आ गई। दैत्यों से जब निवेदन किया कि भैया हम लोग एक बाप के बेटा होके भी लड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है, एक काम करते हैं दोनों भैया मिलके सागर मंथन करें, अमृत निकलेगा, मिल बांट के पिएंगे, फिर रोज लाठी डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। असुरों को भी समझ में आ गई बात, ठीक है। तैयार हो गए, दोनों मिलके चले, मंदराचल पर्वत उठा के चलने लगे तो धड़ामदी से गिरा, कईयों के हाथ पैर फूट गए, क्योंकि गणेश जी ने विघ्न डाल दिया कि तुमने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया। भगवान को याद किया, प्रभु ये तो सब गड़बड़ हो गया। भगवान आए और गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नेकेन लीलया, एक हाथ से ही भगवान ने पर्वत उठा के गरुड़ पर बैठकर सागर तट पहुंचा दिया। देवता मिलके वासुकी नाम को मना के लाए, भैया थोड़ा रस्सी का काम कर दो, हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। फल भागे न वासुकी। अब भगवान ने सोचा जिसने इसका मुंह पकड़ा उसकी हो गई विडंबना, तो जानबूझ के बोले सुनो भाई देवताओ, तुम उत्तम कुल के हो, आगे तुम ही लोग लगना। और दैत्यों से कहा जाओ पीछे लग जाओ। दैत्यों ने कहा हम कोई गिरे खानदान के जो पीछे लगेंगे। न गृणीमो वयम पुच्छम अहे अंग मंगलम, सर्प का अमंगल पिछला भाग हमें पकड़ा रहे हैं आप। भगवान बोले नहीं नहीं भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटा सही, आगे लग जाओ। पूंछ की ओर देवता लग गए, पर पर्वत को जैसे उठा के पटका समुद्र में, वो तो डूबता चला गया। तो कृत्वा बपो का छप मदभुतम महत प्रवेश्य तोयम गिरमुचहा। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब जो मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, वासुकी नाग की फुसकारों से दैत्यों का शरीर जलने लगा, पछताने लगे और बन लो बड़े बाप का बेटा। देखते देखते कालकूट हलाहल विष उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया। बोले घबराओ मत, चलो भोले बाबा के पास। संपूर्ण विष लेके शंभु की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, हे भूत भावन भोलेनाथ, त्राहिणः शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहनाद् विषात्। त्रैलोक को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा भवानी हमको जहर पिलाना चाहते हैं, ये तुम्हारा क्या ख्याल है, पी जाएं? भवानी बोली वही करो जिससे सबका मंगल हो, क्योंकि आप शिव हैं, शिव का अर्थ है कल्याण, जिससे सबका कल्याण हो, ऐसा काम करो। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, इसका मतलब तुम भी चाहती हो हमें पी जाएं, तो लाओ हम पी लेते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। करुणावतार भगवान शिव ने तुरंत अंजलि में विष पीना प्रारंभ किया, तो याद आ गया हृदय में राम जी बैठे हैं, उनको कहीं कष्ट न पहुंचे, तो राम नाम का आश्रय लिया। रा कहते मुंह खोला, सारा विष मुख में रख के मां का ढक्कन बंद कर दिया, और राम नाम के माध्यम से विष कंठ में स्थापित कर लिया। कर्पूर गौरम थे भगवान शिव, कंठ नीला हो गया तो नाम ही हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। अपूर्व शोभा भगवान शंभु की नीलकंठ से हुई। संत महापुरुषों का परोपकार ही दिव्य आभूषण होता है। तच्च साधुर विभूषणम। एक एक करके दिव्य रत्न अब सागर मंथन से उत्पन्न होने लगे। हविर्धानी ततो भवत। गाय को, कामधेनु को ऋषियों को दान कर दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वो बलि ने लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया। कौस्तुभमणि भगवान ने कंठ में धारण करी। पारिजात और रंभादिक अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया। और ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में साक्षात महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। वो लक्ष्मी मैया की जय। भगवान को लगा इनके कारण संसार में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। दुनिया में जितने झगड़े हैं लक्ष्मी जी के चक्कर में ज्यादा हैं, इसलिए यहां भी झगड़ा हो सकता है। भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठो, ये जिसे चाहे माला पहनाएं और उनकी बन जाए।
लक्ष्मी जी ने एक एक करके सब महात्मा फैल कर दिए, सब देवता फैल कर दिए, सब दैत्य फैल कर दिए, परंतु एकांत में अलग बैठे थे श्री हरि नारायण। जो देखा तो गदगद हो गई। मंगलम भगवान विष्णु, इनमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही, सब प्रकार से मंगल ही मंगल हैं, मंगल मूर्ति हैं। तुरंत वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ, वारुणी प्रकट हुई, असुरों ने ग्रहण करी, और अब की बार भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ के साथ प्रकट हो गए। और जो अमृत कुंभ देखा, मार झपट्टा दैत्य छीन करके 9 2 11 हो लिए। देवता रोते रह गए, ले गओ ले गओ ले गओ। भगवान बोले घबराओ मत, लेके बो गए हैं पर पियोगे तुम। कैसे? बोले दिखाता हूं अभी। भगवान ने तुरंत छैल छबीली मोहिनी का रूप बनाया और छम छम करते दैत्यों के पास पहुंच गए। वहां थोड़ी दूर तक दैत्य जाकर के आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो, मैं बड़ा हूं इसलिए पहले मैं पीऊंगा। तू मैं हो रही थी कि भगवान पहुंच गए। आपस में दैत्य देखते ही दीवाने होकर के बोले भैया घर का अमृत है, आराम से पिएंगे, पर ये देवी जी कौन है, इनसे मिलो। कात्वम कंजपला साक्षी कुतोबा किम चिकीर्षसी कश्यासी वद बामोरु मथनंती व मनांसी न। देवी जी आप कौन हैं, कहां से आई हैं, अकेली घूम रही हैं, शादी विवाह हो गया कि नहीं? भगवान बोले हमारी जन्मपत्री लेने वाले तुम कौन हो जो घेर के खड़े हो गए? अरे देवी जी हम भी कोई अरे गहरे नहीं है, हम कश्यप जी के बेटा हैं। बाहुबली भाइयों ने मिलकर के देखो सागर मंथन किया है, अमृत निकाला है। भाइयों में जरा बंटवारे का झगड़ा है, लगता है विधाता ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। आपके कर कमलों से बंटवारा हो जाएगा तो झगड़ा भी नहीं होगा, पीने में आनंद आ जाएगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। मेरी जैसी पुंसली स्त्री पर विश्वास करते हो, तुम कैसे कश्यप के बेटा हो? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं किया करते। विश्वास हो पंडितो या सुन कामनी सुन याति ही। जब ऐसा त्याग दिखाया तो और ज्यादा प्रभाव पड़ा। देवी जी कुछ भी हो जाए वह अमृत तो हम आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले तो ठीक है, लाइन लगा के बैठ जाओ, कम ज्यादा हो जाए तो झगड़ा मत करना। बस एक लाइन में दैत्य बैठ गए, इतने में देवता आ गए। ये कौन? बोले सौतेले भैया हिस्सा मांगने आ रहे हैं, तुम जल्दी बांटो। बोले एक बात सुनो, गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी है, 2 2 बूंद इन्हीं को पिला दो ना, खुश भी हो जाएंगे और इन भुक्कड़ों की नजर भी नहीं लगेगी। अरे देवी जी तुम तो बड़ी होशियार हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है ऊपर का पानी इन्हीं को पिला दो। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, एक लाइन में बैठ गए। भगवान ने अमृत पिलाना चालू किया, देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, दैत्यों को देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य मुस्कान पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं। स्वरभानु को शंका हो गया कुछ गड़बड़ है, तुरंत देवता बन करके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही प्रभु ने अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने संकेत दिया, भगवान ने झट से उसकी खोपड़ी उड़ा दी सुदर्शन से, पर तब तक पट्ट से पी गया। तो मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। मोहिनी भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को छोड़, अमृत किधर गया? अब ना देवी जी का पता ना अमृत का पता लगाओ, वो धोखेबाज कौन थी? एक बोला हम समझ गए वो थी नहीं, था पक्का वो बहरूपिया विष्णु होगा जो छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो बड़ा क्रोध आया महाराज, टूट पड़े सारे असुर देवताओं के ऊपर। और तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुणा, बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमृत पीने से देवता सब विजयी हुए और भगवान का अनुग्रह भी उनके पक्ष में था। सारे असुर मारे गए। शुक्राचार्य जी ने सबको जिंदा कर लिए मृत संजीवनी विद्या से। असुर चरणों में गिर गए, गुरुजी आपने बचा लिए, पर बदला लेना है इन देवताओं से, कैसे करें? गुरुजी ने समझाया, सुनो यदि अभी भी तुमने ब्राह्मणों को खुश कर लिया, अपने पक्ष में ले लिया, तो समझ लो कुर्सी पर अब भी तुम्हारा ही राज्य होगा। सिंहासन पाना चाहते हो स्वर्ग का तो ब्राह्मणों को अनुकूल बनाओ। अच्छा गुरुजी ब्राह्मणों में वो चमत्कार है? बोले हाँ, ब्राह्मणों की खोपड़ी खराब हो गई तो बड़े बड़े सत्ताधारियों को गिराते देर नहीं लगते। ठीक है तो गुरुजी फिर हमने जाने
कुर्सी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी सेवा लंबी लंबी दंडवत मारी महाराज, ब्राह्मण सब गदगद हो गए और ऐसा जोरदार आशीर्वाद दी। ब्राह्मणों को खुश होने में कितनी देर, खीर मालपुआ चकाचक छनवा दो, एक बढ़िया सा लिफाफा पकड़ा दो, फिर देखो शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य मां विधात, खूब बरसते। अरे पेट भरा हो, मन प्रसन्न हो तो आशीर्वाद तो महाराज बरसने लगता है अपने आप वाणी से। ब्राह्मण खुश हो गए, तेजोमय रथ का निर्माण करके बलि को आशीर्वाद में दिया। उस रथ में आरूढ़ होकर जो हमला किया, देवगुरु बृहस्पति समझ गए, देवताओं भाग लो यद भलाई चाहो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कवच में बलि खड़ा है, दुनिया की कोई शक्ति इसका आज सामना नहीं कर सकती। भगते हुए देवता नजर आए महाराज, और स्वर्ग सिंहासन पर बलि ने अपना अधिकार जमा लिया। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई पर बहुमत भी सिद्ध करना पड़ता है, और ये शतक क्रतु का पद है, 100 यज्ञ करने के बाद ही यहां परमानेंट बैठ पाओगे। ठीक है गुरुजी करवाइए। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। देव माता अदिति बिचारी दुखी, बच्चे भटक रहे, मैं क्या करूं। कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो। मां अदिति ने पयोव्रत किया, जिसके प्रताप से स्वयं प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन देते हुए कहा, मां मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मां के गर्भ में प्रभु पधारे। भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष की द्वादशी में मध्याह्न भगवान अदिति के पुत्र बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। धूमधाम से वामन भगवान का उपनयन होने लगा। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला भेंट करी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, सभी ने कुछ न कुछ दिया। ब्रह्मचारी बन के भिक्षा मांगी, जो मिला सो गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, जाइए राजा बलि के यहां से त्रैलोकी की संपदा मांग के लाइए। जो आ गया गुरुदेव। पहुंच गए, चटपट खड़ाऊ चटकाते। बलि का यज्ञ चल रहा था। जो भगवान पधारे, बलि तो देखते ही इतना प्रभावित हो गया कि जितने याज्ञिक ब्राह्मण थे सबके साथ स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। ब्रह्मचारी जी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आप। अद्यनः पितरस् तृप्ता अद्यनः पावितम कुलम। मेरे तो पितर तृप्त हो गए, कुल पवित्र हो गया। यद भवान आगतो गृहान, जो आप चल के मेरे घर पधारे। आपको मैं क्या दे करके आपको प्रसन्न करूं, जो मन में हो कह डालना महाराज। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा नपेयम उतबा विप्रकन्याम। गैया ले जाओ, सोना चांदी ले जाओ, बढ़िया कोठी बना करके आपको दे दूं। शादी नहीं भई हो तो इशारा कर दो, बढ़िया बोनी ब्राह्मण की बेटी से विवाह भी करा दो। हंसते हुए वामन भगवान बोले शादी विवाह नहीं कराना भैया हमको, हम तो तेरी महिमा सुन के, प्रशंसा सुन करके खिंचे चले आए केवल तुमसे मिलने को। बलि ने कहा क्षमा करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं नहीं जाता आता। आप आए हो तो कुछ तो मन में कामना रही होगी, आप संकोच न कीजिए महाराज, निसंकोच मांगिए। तो भगवान ने पहले तो लंबी चौड़ी तारीफ करी। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम महिम। आपके खानदान में आपके पूर्वज कितने महान हुए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे प्रतापी, प्रहलाद जैसे महाभागवत, विरोचन जैसे दानी, और ऐसे विरोचन के पुत्र तुम हो बलि। सचमुच तुम्हारा बड़ा उज्जवल वंश है। ऐसे वचन तो आपकी वाणी से ही शोभा देते हैं। पर हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, कुछ चाहिए नहीं, पर तुम दिए बिना हमें छोड़ोगे नहीं, ये हम समझ गए। इसलिए तुम्हारा मान रखने के लिए पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से बस 3 चरण भूमि नाप के दे दो, हम भी खुश, तुम्हारा भी मान रह जाएगा। हंसता हुआ बलि ने कहा ब्राह्मण दया आती है,
इतने बड़े राजा के सामने तुम इतनी सी याचना कर रहे हो। बातें तो बहुत जोरदार कर रहे थे, मांगना नहीं आता आपको। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझसे मांगने वाला दोबारा कभी हाथ नहीं पसारता। भगवान बोले वो तो ठीक है, तुम सब कुछ दे सकते हो राजन, परंतु ब्राह्मण को भी तो संतोषी होना चाहिए कि नहीं। इसलिए एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम, जितना आवश्यक मुझे लगा मैंने मांग लिया, ज्यादा नहीं लूंगा। शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे। मैंने भी बड़े बड़े अष्टोत्तर सत करवाए, ये ब्राह्मण आज से पहले कभी नजर नहीं आए, आज कहां से चले आए। ऐसी बातें बनाए कि मेरे जजमानों को पक्का अपना चेला ही बनाए जा रहे हैं। जजमान हमारा शिष्य देखो कितना प्रभावित हो रहा है, सब कुछ देने को तैयार है। इतने में एक पंडित जी यज्ञ में से बोले, इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुसुरे स्वाहा। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, कुछ गड़बड़ है। तुरंत आंख बंद करके ध्यान लगाया। वामन भगवान बोले, देखो भाई ये लेना देना हो तो फटाफट जल लो, संकल्प दो और हम भी लेके चले। संध्या वंदन का समय हो रहा है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं हम। बलि ने कहा आपने मांगा मैंने दिया, जहां मर्जी आवे नापो ले जाओ, इसके लिए थोड़ी सी भूमि को क्या संकल्प करना। बोले नहीं, विधि विधान से ही कार्य होना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है महाराज। जल का पात्र जैसे ही उठाया, शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान, देखो और पहचानो कौन है ये। अरे गुरुजी बामन है, और कौन है? तुम धोखा खा रहे हो, ना बामन है ना त्रेपन, मैंने इसको पहचान लिया। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। सारा रहस्य उद्घाटन कर दिया। अदिति का बेटा बन के वही छलिया विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। बातों में मत आना, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे दान की कोई तारीफ नहीं करता जिसमें दाता खुद भिखारी बन जाए। न तत् दानम प्रशस्यन्ति। भगवान ने धन दिया है, 5 प्रकार से खर्च करना चाहिए। धर्माय, यशसेर्थाय, कामाय, स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। खूब नीति का पाठ सिखाया, और बलि ने 2 टूक जवाब दिया, गुरुदेव नहीं असत्यात परो अधर्म। झूठ के बराबर तो कोई पाप नहीं हो सकता। हां करके ना नहीं करूंगा, भले ही बर्बाद हो जाऊं। ब्रह्मचारी हैं तो 3 चरण भूमि लेके चले जाएंगे, और साक्षात विष्णु हैं तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार जिससे हाथ पसारता है वो जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहे हैं। ये सौभाग्य से मैं वंचित नहीं होऊंगा। गुरुजी गर्मी पकड़ गए, अपने आप को बहुत पंडित समझने लगा है। अजरात भ्रश्यते श्रियः, तुम बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के गुरुजी चले गए। वामन भगवान बोले देना हो तो दो, नहीं हमको भी विलंब हो रहा है भाई, हम तो पहले ही मना कर रहे थे। नहीं नहीं महाराज, अब तो आप अपना काम करो। जल का पात्र लिया। आंख फोड़ने वाली बात तो पुराणांतर है, भागवत में तो नहीं है, परंतु अवरोध किया। परंतु जब जैसी जल आया, संकल्प करके प्रभु ने विधि विधान से बोला, श्रावणी का संकल्प लंबा चौड़ा बोला, और जैसे ही दान देने का जल संकल्प करके छोड़ा, भगवान ने तत्काल विराट रूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के 7 लोग तो दूसरे में ऊपर के लोग, संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। बोल बलि अब तीसरा चरण कहां रखूं? बलि ने कहा सरकार 2 चरणों में धन ले लिया, तीसरे चरण में इस धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में